नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो फॉर्म आएंगे वो सितंबर के महीने में आपको आते हुए नजर आएंगे। मगर कई सारे विद्यार्थियों के मन में ये सवाल होता है या कई सारे विद्यार्थी तो ये मानकर बैठ गए हैं जब फॉर्म आएंगे उस दिन शुरू करेंगे पढ़ना। बट यकीन मानो यार, इतना आसान होता नहीं है सरकारी नौकरी लगना। वो समय बीत गया। मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप सन 2000 में नहीं बैठे हो, या 2010 तक भी अगर मैं कहूँ तो आप यहाँ 2010 में नहीं बैठे हो। बहुत अच्छा खासा कंपटीशन है आज की डेट में। काफ़ी सारे विद्यार्थी बहुत सीरियस होते हैं क्योंकि उनके लिए ना एक नौकरी यकीन मानो बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। उनकी पूरी की पूरी कहीं ना आने वाली जीवन की जो निर्भरता है वो उस एक नौकरी पर ही है। उन्होंने कई सारे वादे कर रखे हैं, कई सारे प्रॉमिसेस कर रखे हैं। अपने माता पिता को डेली वो जाते हुए देखते हैं काम पर और आते हुए देखते हैं, और वो देखते हैं कि कितने ख़राब हालातों से उनका जीवन गुजर रहा है। कई बार ऐसा होता है, मैं कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिनके पास 2 वक्त की सही मायने में रोटी भी नहीं थी, मगर उन्होंने मेहनत और परिश्रम के बल पर यकीन मानो एक अच्छी खासी सरकारी नौकरी हासिल ही नहीं कर ली। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बैठे हुए हैं। कई बार विद्यार्थियों के मैसेज आते हैं, केवल फ़ोटो भेज देते हैं कि डिपार्टमेंट के बाहर खड़े हैं, और फिर मैं पहचानता हूँ कि ऑनलाइन का विद्यार्थी ऑफलाइन का विद्यार्थी है। फिर मैसेज करते हैं नीचे कि सर सक्सेसफुल हो गए, तो बहुत अच्छा लगता है। बट ये सक्सेस ना कभी भी एक दिन में नहीं मिलती है, 1 मिनट में नहीं मिलती है। इसके लिए बहुत अच्छी खासी मेहनत और परिश्रम हमें करना होता है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए? मिनिमम बताऊं सर, 6-8 महीने, मतलब यकीन मानो इतना समय तो आपको सिलेबस को कवर करने के लिए चाहिए। और अगर आप ये मान के बैठो ना 2 दिन में कवर हो जाएगा, नहीं होगा। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्लीट स्ट्रेटेजी कि कैसे आप पहली बारी में ही यूनिफॉर्म पक्की कर सकते हो। कैसे आप पहली बारी में विद फिजिकल मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, कितने आवर्स आपको डेली बेसिस पे पढ़ना चाहिए और किस पैटर्न को आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। ताकि पहली बारी में जब आप एग्ज़ाम को तोड़ो तो आप साथ के साथ फिजिकल को भी तोड़ो। ऐसा ना हो यार एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आप फिजिकल नहीं क्वालिफाई कर पाए हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स का इस बार यूपी पुलिस में, इसके अलावा बिहार पुलिस में कांस्टेबल के अंदर ही सिलेक्शन हो गया था, मगर यकीन मानो फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाए, और पूरा का पूरा 1 साल क्या 1.5-2 साल बर्बाद हो जाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं स्टेट की वैकेंसीज तो और लेट आती हैं। तो चलिए कुछ थोड़ी चीज़ें पहले यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या है। एग्जाम के पैटर्न में देखिए जनरल नॉलेज और करंट अफेयर 50 क्वेश्चन आपको नजर आएंगे, 50 मार्क्स यहाँ पर आपको नजर आएंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें रीजनिंग 25 की, न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 की और कंप्यूटर 10 नंबर का। ठीक, देखो मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूँ एक ना पतली पतली सी कई सारी किताबें आती हैं, पतली पतली सी कई सारी किताबें जिनसे कुछ नहीं करो। मतलब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कंप्यूटर पढ़ लो, मत पढ़ो भाई, कंप्यूटर पढ़ो मत। वो आपसे ये नहीं पूछ रहा कि एआई के अंदर सॉफ्टवेयर को डाल के बताओ बाहर निकलने का रास्ता क्या है। वो आसान क्वेश्चन पूछेगा कंप्यूटर के आपसे, और कुछ नहीं करोगे ना, कुछ नहीं करोगे। और अगर आपने यकीनन 250 से 300 क्वेश्चन 250 से 300 क्वेश्चन सही तरीके से प्रैक्टिस कर लिए, तब भी ये 10 नंबर का काम हो जाएगा। 10 में से 6 के आसपास का काम हो जाएगा। कम से कम 6 से 7 बोलूंगा, ये काम आपका हो जाएगा, दिक्कत नहीं पड़ेगी। प्रीवियस ईयर 300 क्वेश्चन लपेट दो, काम हो जाएगा। आप बोलोगे इतना श्योर कैसे हो? मैं श्योर हूँ, 100% श्योर हूँ सर। नए क्वेश्चन क्या कंप्यूटर नया थोड़ी बना लेगा बैठ के, वो कि ये नया कंप्यूटर है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट नया डाला है। नया थोड़ी बना लेगा कंप्यूटर। कंप्यूटर तो वही रहेगा ना, जैसे हिस्ट्री नहीं बन सकती, पॉलिटी नहीं बन सकती, ज्योग्राफी नहीं बन सकती। नया बस एक चीज़ बन सकता है, करंट अफेयर, और उससे बेस स्टैटिक जीके। बाकी कुछ नया नहीं बन सकता। तभी तो कई महान पुरुषों ने कहा है कि PYQ इंपॉर्टेंट होते हैं, वास्तविक तौर पे PYQ इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कंप्यूटर को एक तरफ साइड रख देते हैं, अभी हल्का सा साइड रख देते हैं। इसके 10 नंबर में से 6 से 7 कैसे पक्के करने हैं, उसके लिए मैंने आपको एक रणनीति बता दी है। इससे बेहतर भी बताऊंगा कि 10 में से अगर आप 9 के आसपास जाते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। बट यहाँ अगर आप 6 के आसपास जाते हैं तो कुछ मत कीजिए, 300 क्वेश्चन PYQ लपेटिए, काम हो जाएगा। ठीक, इसके बाद मेन मुद्दा, मेन सवाल ये 50 पे आता है। और यकीन मानो सर, इस 50 के अंदर ना इसका और इसका, जिसे हम आजकल SG बोल रहे हैं, स्टैटिक जी के बोल रहे हैं, अलग ही रोल है, अलग ही रोल है। 25 क्वेश्चन के आसपास अगर मान लो 50% अगर हम वेटेज इसमें से मान ले तो 25 क्वेश्चन की वेटेज लगभग है। और क्वेश्चन पता है कैसे पूछता है? वो वाद्य यंत्र जो बजाने वाला व्यक्ति था, उस वाद्य यंत्र बजाने वाले व्यक्ति ने बताइए पहली बार वाद्य यंत्र कहाँ बजा दिया, पूछ जाता है भाई, उसका कोई भरोसा नहीं, आप जानते हो। वो वाद्य यंत्र बजाने वाले के डांस, मतलब वाद्य यंत्र पे बजने वाले, मतलब उस वाद्य यंत्र पे करने वाले नृत्य का नाम पूछ लेता है। मृदंगम से संबंधित बताइए मृदंगम पे करने वाला कौन सा क्लासिकल डांस है। आए हैं PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इन सबको कैसे कवर अप किया जाए,
इन सबको देखिए, सबसे पहले तो आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या पढ़ना है और क्या स्किप करना है, ठीक है ना। करंट अफेयर डेली बेसिस पर कवर करने के साथ साथ आपको उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके का काम तो करना ही पड़ेगा। मतलब ये 25 की वेटेज तो आपको जो दिख रही है वो आपको डेली बेसिस पे निपटानी पड़ेगी। कम से कम करंट वाला पोर्शन तो आपको डेली बेसिस पे निपटाना पड़ेगा, जो 8 से 10 क्वेश्चन का आपको दिख जाएगा। 8 से 10 क्वेश्चन का जो बचे हुए यहाँ 15 है ना, उसके लिए आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, वो भी 1 नंबर थ्योरी। 1 नंबर थ्योरी का अर्थ पता है क्या होता है? 2022 के अंदर CGL प्री के अंदर एक सवाल आया था कि विच ऑफ द निम्नलिखित में से किस डांस में एकाहारा नृत्य परफॉर्म किया जाता है। और मैं आज भी अपनी PDF ऐसे खोलकर दिखा दूंगा, 5 साल से वही PDF है। अब अपडेट थोड़ी कर लेंगे, क्लासिकल डांस करने का तरीका थोड़ी बदल जाएगा। और मेरे को याद है 20,000 वैकेंसी थी उस टाइम पे, और जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने एकाहारा यूं हाईलाइट किया था, यूं करके भरतनाट्यम में मैं ऐसे ही पूछेगा ये क्वेश्चन, और वैसे ही पूछा गया था, सेम टू सेम। तो थ्योरी पढ़ने का भी एक तरीका होता है, सेंस होता है। ये नहीं कि तुम पढ़ गए भारत में 8 प्रकार के क्लासिकल डांस है, वो पूछेगा 9वें क्लासिकल डांस का नाम क्या है, आप बोलोगे 9 है, हमने तो 8 ही पढ़े थे आज तक। अरे 8 कहता है कौन? 8 कहता है भाई साहब संगीत कला अकेदमी, वो कहता है 8 प्रकार के डांस है। 9 कौन कहता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कहता है। 9वां कौन सा है? चाऊ है। चाऊ भी 3 प्रकार के होते हैं, आप जानते हो। एक मयूरभंज होता है जो बेसिकली उड़ीसा वाले क्षेत्र में मिल जाएगा, एक पुरलिया चाऊ होता है, ठीक है ना, और एक सरायकेला चाऊ होता है। एक किया जाता है झारखंड में, एक किया जाता है भाई साहब अपना पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में। कई बार ऐसा होता है झारखंड में झारखंड ऑप्शन भी नहीं देता, वो बिहार डाल देता है। भाई साहब बिहार टिक करना पड़ जाता है, क्योंकि एक समय झारखंड बिहार का पार्ट था। तो ऐसी थ्योरी को कैसे कवर करें? ऐसी थ्योरी को थ्योरी में ही कवर करना पड़ेगा, ऑप्शंस के फॉर्मेट में कभी कवर नहीं होती ऐसी थ्योरी, ठीक। तो इनके लिए मतलब ये जो बेसिकली 15 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना, इसके लिए आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, और 1 नंबर थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, 1 नंबर थ्योरी, ठीक। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको भाई हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, पॉलिटी भी पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़ेगी, इकोनॉमिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, और साइंस भी पढ़नी पड़ेगी। और अगर थ्योरी नहीं आती है तुम्हें पहले से इसकी, तो तुम्हें थ्योरी पढ़नी पड़ेगी इसकी। केवल कॉन्सेप्ट, केवल क्वेश्चंस करने से बात नहीं बनेगी, ठीक। तो 50 में से 8 से 10 की तैयारी तो तुम डेली कर रहे हो करंट अफेयर वाली। 15 की तैयारी के लिए तुम्हें अच्छी लेवल की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। और साथ के साथ मैंने कहा कि जनरल नॉलेज की अगर हम बात करें तो वो भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, साइंस, इनके लिए भी आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी यदि आपको थ्योरी नहीं आती है ना। तो थ्योरी की एक अलग इंपॉर्टेंस है, बिना थ्योरी के एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। अभी समय है तुम्हारे पास, 7-8 महीने हैं अभी, यदि आज से भी पढ़ना शुरू करोगे तो भी काम हो जाएगा। अब वही बात आती है न्यूमेरिकल एबिलिटी में। कई सारे विद्यार्थी सर ऐसे हैं जिनकी मैथ्स बहुत कमज़ोर है, वो स्टैनो देने में बिलीव करते हैं, मगर यहाँ केवल 15 क्वेश्चन आने हैं, और बहुत टफ नहीं आने, आसान आने हैं। बट बिना कॉन्सेप्ट के सॉल्व नहीं होंगे। ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा कि 3 में 2 जोड़े तो कितना आ जाएगा सामने 5, ऐसा नहीं देगा। वो देगा भाई साहब कि एक व्यक्ति काम करने आया, उसने 3 दिन काम किया, उसके बाद वो चला गया, फिर दूसरा व्यक्ति आया, उसने 3 दिन काम किया, उसके बाद पहला व्यक्ति फिर आ गया, उसने फिर 4 दिन काम किया, काम कंप्लीट हो गया, बताइए एफिशिएंसी क्या है? टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन वो देगा, इस लेवल के क्वेश्चन, और आपको सॉल्व करना पड़ेगा। वो देगा भाई साहब, पोल खड़ा हुआ था, व्यक्ति निकल रहा था, ट्रेन पास कर गई, बताइए व्यक्ति की चाल कितनी थी या ट्रेन की स्पीड क्या थी, पूछेगा टाइम एंड डिस्टेंस में ऐसे सवाल। वो देगा आपको रेशो में कि भाई साहब चीनी में अगर नमक मिला दिया जाए तो बताइए क्या रेशो आएगी निकल के। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। यदि आप ये सोच कर जा रहे हैं 15 नंबर की मैथ्स है, ये कह रहे ये छोड़ दूंगा, ये छोड़ दूंगा, 15 में से 15 30 गए, ये आती है, ऐसे नहीं होगा। कम से कम 80 नंबर के आसपास लेके चलो, कि 80 के आसपास बनाओगे तब तुम्हें श्योरिटी होगी कि हाँ उम्मीद है लग जाएगी अब मेरी, ठीक। तो ये बात समझ आ गई। इसके लिए आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, इसके लिए आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। और देखो रीजनिंग में 18 के आसपास सब चले जाएंगे। वो जो 7 क्वेश्चन है ना, वही डिसाइड करेंगे किसकी नौकरी लगेगी और किसकी नहीं लगेगी। किसकी लगेगी किसकी नहीं लगेगी वो 7 ही डिसाइड करेंगे। तो आपको टॉपिक चिन्हित करने हैं, आपको वो टॉपिक देखने हैं कि भाई वो टॉपिक कौन कौन से हैं मेरे, जिसमें मेरे क्वेश्चन बार बार रीजनिंग में गलत हो रहे हैं। क्योंकि 25 में से 24 पे तो जाओगे कम से कम रीजनिंग में, तभी जाकर तो बात बनेगी। क्योंकि यहाँ तो 50 में से अगर तुमने 40 के आसपास चले गए, यकीन मानो काम हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त काम हो गया। बट इसमें तो स्कोर करने पड़ेंगे, दोनों में मिला के 40 में से तो इसमें तो कम से कम 36 के आसपास स्कोर करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। तो तुम्हें वो टॉपिक चिन्हित करने हैं रीजनिंग में जिन टॉपिक में तुम्हें वास्तविक तौर पे लगता है बार बार नंबर कट रहे हैं, और 1-2 दिन में समझ आ जाएगा जब प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक। चलिए, तो 3 चीज़ों को मैंने डिस्कस कर लिया। लास्ट वाला मैंने बोला कि अगर तुम्हें 6 से 7 या 6 नंबर के आसपास स्कोर करना है तो कुछ मत करो, PYQ 300 के आसपास सॉल्व कर लो, काम चल जाएगा। और अगर तुम्हें 9 के आसपास स्कोर करने हैं तो इसके भी कुछ टॉपिक्स हैं
उनकी थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक, अब देखो थ्योरी पढ़ने के लिए दो रास्ते हैं। एक है किताबों वाला रास्ता कि आप अलग अलग मार्केट से जाके अलग अलग किताबें खरीद लाओ, हिस्ट्री के लिए ले आओ एक पतली किताब, पॉलिटी के लिए ले आओ पतली, ज्योग्राफी के लिए ले आओ, इकोनॉमिक्स के लिए ले आओ। और एक तरीका यह है कि आप भाई किसी से बैठकर पढ़ लो, अपने दोस्त से पढ़ लो, मित्र से पढ़ लो, कहीं से आपने कोर्स परचेज़ कर लिया उससे पढ़ लो। मगर क्या जिससे आपने कोर्स परचेज़ किया है वो सही तरीके से सही पैटर्न में विद सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा, उसके लिए एक बार आप सिलेबस के साथ ज़रूर रूबरू होइए। आप स्वयं रूबरू होइए सिलेबस के साथ। ठीक, कि क्या नेबरिंग कंट्रीज़ कवर करवाई हैं, क्या ये तो बोल के नहीं निकल गया 7 नेबरिंग है भाई साहब, जबकि हम तो जानते हैं 9 हैं, 2 पानी वाले हैं। क्या पानी वाले पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है, ये आपको क्लैरिटी रखनी है। तो सिलेबस ज़रूर पढ़िए, स्वयं पढ़िए सिलेबस। ठीक, और यदि आपको लगता है कि नहीं सर हमें तो एक कोई ऐसा व्यक्ति भी बता दीजिए, हमें तो कोई एक ऐसा व्यक्ति, एक पर्सन भी बता दीजिए जो हमारी विद सिलेबस पूरी तैयारी करवाने में सहायता कर दे, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा अभी कि विद सिलेबस एज अ मतलब बिल्कुल प्रॉपर सिलेबस के पैटर्न के हिसाब से वो आपको पढ़ा दे, और उस लेवल का कंटेंट जो पेपर में टिक हो जाए। उस लेवल का नहीं भाई साहब जो कहीं टिक ना हो, उस लेवल का कंटेंट जो पेपर में एज इट इज टिक हो जाए, कि आप जब पेपर में बैठो जाने तो मज़ा आ जाए भाई साहब, वैसा। ठीक, तो चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो थोड़ा सा फिजिकल के बारे में भी बात कर लेते हैं, बहुत ज़रूरी है। देखो यार, स्ट्रेटेजी बनाओ डेली 10 घंटे की। तुम्हारी रणनीति क्या होनी चाहिए? डेली तुम्हारी रणनीति होनी चाहिए 10 आवर्स की। आप बोलोगे 10 घंटे पढ़ लें, अरे भाई 10 घंटे पढ़ो मत, इन 10 आवर्स में से ना 8 घंटे पढ़ाई के लिए निकालो। इसमें से 8 घंटे निकालो पढ़ाई के लिए, मोर देन सफिशिएंट होते हैं भाई। हम सब ने तैयारी करी है बहुत अच्छे से और कई एग्जाम्स निकाले हैं, तो सही बता रहा हूँ 8 घंटे मोर देन सफिशिएंट होते हैं, काम बन जाता है। इतने में ना सर दिमाग बाहर आ जाता है। अगर वास्तविक तौर पे पढ़ रहे हो फ़ोन साइड रख के, तो मज़ा आ जाता है, गदगद हो जाता है इंसान 8 घंटे में। ठीक, इसके बाद 2 घंटे का जो समय है ना तुम्हारा डेली भाई फिजिकल पर होना चाहिए। ये 2 आवर्स तुम्हें डेली फिजिकल पर लगाने हैं, क्योंकि यकीन मानो ये निकल गया और भगवान ना करे ये नहीं निकला फिजिकल, तो दुख की वो तुम इमेजिनेशन नहीं कर सकते कि वो किस लेवल का तुम्हें दुख हो रहा होगा, उसकी कल्पना नहीं कर सकते तुम आज यहाँ सोचकर। तो अगर पूरा वर्दी पहनने का सपना देखा है प्रॉपर कि भाई वर्दी पहन के ही वापस आना है, तो तुम्हें फिजिकल की तैयारी साथ साथ करनी होगी। 2 घंटे दीजिए, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, ये स्ट्रेटेजी रखिए। 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम प्रॉपर। आपको पता है रेस वेस का सब उसने बता रखा है, कितनी लॉन्ग जंप है, कितनी हाई जंप है, उसने हर एक चीज़ के बारे में बता रखा है। अगर अभी रनिंग में नहीं आ रहा है एक्यूरेट टाइम, तो बढ़ाइए गति, स्टैमिना बूस्ट कीजिए अपना, डाइट उस प्रकार की लीजिए, है ना। नहीं हो रही है लॉन्ग जंप तो प्रैक्टिस कीजिए डेली बेसिस पर, ये भी प्रैक्टिस से आएगी। ये भी ऐसा नहीं है कि पेपर निकल गया 2 महीने बाद फिजिकल है, तुम बाहर निकल रहे हो टहलते हुए, कह रहा शरीर को थोड़ा सा अंगड़ा लूँ अब दौड़ूंगा, नहीं लगेगी दौड़, ये मजाक नहीं है, नहीं लगेगी भाई साहब। वहाँ सांस वैसे ही फूली होती है, वहाँ हम पहले ही डरे होते हैं, हमारी हार्ट बीट वैसे ही तेज होती है, तो पहले राउंड में ही भाई साहब हार्ट बीट एकदम काम खत्म हो जाता है। इंसान को समझ नहीं आता, मैं इतना फिट आदमी था, वहाँ पहले ही हार्ट बीट तेज होती है, लगता है कि यार अगर दौड़ गया तो काम हो गया, बन गई पूरी ज़िंदगी मेरी, सब काम सेट हो गया। तो बहुत अच्छे से 2 घंटे डेली, और ये 2 घंटे डेली 3 महीने नहीं, आज से ही बोल रहा हूँ, आज से ही शुरू करो इसको। अगर वर्दी पहनने का सपना देखा, नहीं देखा तो मत करो, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं, स्किप कर दो भाई वीडियो को। तुमने नहीं देखा सपना वर्दी पहनने का, स्किप मार दो, कोई फ़ायदा तुम्हारे लिए नहीं है फिर ये। ठीक, सेम हाई जंप और लॉन्ग जंप की प्रॉपर प्रैक्टिस करो, डेली बेसिस पर ये काम करो। सुबह 1 घंटा, शाम 1 घंटा, आधे घंटे की दौड़ मारो अच्छे से फर्स्ट क्लास, बाकी आधे घंटे में ये चीज़ों को कवर करो। ठीक, अब मैंने एक चीज़ पीछे अभी आपको कही थी, ठीक है, मेजरमेंट आप सभी लोग जानते हैं कि क्या आपको मिलेगी। रेस वेस मैंने आपको बता दी है, महिलाओं के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग है, तो ये महिलाओं के लिए, ये सेम काम मेल फीमेल दोनों के लिए बोल रहा हूँ, जेंडर इक्वालिटी पे बात कर रहा हूँ भाई, ठीक है ना। तो मेल फीमेल दोनों के लिए आपको भी दौड़ लगानी पड़ेगी, आप भी 2 घंटे का टाइम निकालिए, सुबह शाम दोनों, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, फीमेल कैंडिडेट मेल कैंडिडेट दोनों के लिए। ठीक, अब देखिए एक चीज़ मैंने अभी आपको कही थी कुछ देर पहले कि मैं आपको वो रास्ता भी दिखाऊंगा जहाँ विद सिलेबस एकदम एक्यूरेसी के साथ, विद वही कंटेंट जो पेपर में छपे वैसा कंटेंट डील करने का आपको मौका मिलेगा। आपको कुछ नहीं देखना कि सिलेबस क्या है, क्या कवर करना है, कितने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस पुस्तक से पढ़ना है। हम हर तरीके से आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास ज़बरदस्त स्पेशलिस्ट टीम आपको मिल जाती है, बहुत ही आप मान लीजिए एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ मिल जाते हैं जिनके पास लगातार पिछले कई सालों का एक्सपीरियंस है इन्हीं एग्ज़ाम्स के संबंध में आपको पढ़ाई करवाने का, आपकी तैयारी करवाने का। तो हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको अफसर बैच मिल जाएगा, अफसर और अफसर 2.0, अफसर बनाएंगे भाई साहब, वर्दी पहनाएंगे आपको,
ठीक। तो इस बैच की विशेषता देखो, एक बार विशेषता देखना, उसके बाद तुम्हें समझ आएगा क्यों बोल रहा हूं कि हम हर चीज आपको दे रहे हैं। ठीक है। स्टैंडर्ड और प्राइम, इसमें अंतर देखो, बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है सर, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखो, एक तो तुम्हें लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, डीपीपी पीडीएफ मिल जाएगी तुम्हें, वीकली टेस्ट तुम्हारे यहाँ पे हो जाएंगे। ये तीनों चीज़ें सिमिलर थी, कॉमन थी। अब चेंज देखो सर, आज का डाउट तुम स्टैंडर्ड में एक दिन में 3 डाउट पूछ सकते हो, क्रिएट टेस्ट एक दिन में 3 टेस्ट क्रिएट कर सकते हो। टेस्ट सीरीज तुम्हें नहीं मिलेगी स्टैंडर्ड में, और प्रीवियस बैच का एक्सेस तुम्हें नहीं मिलेगा। वही प्राइम में देखो, तुम्हें अनलिमिटेड डाउट पूछने का मौका मिलता है, अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हो, एक से अनलिमिटेड टेस्ट तुम क्रिएट कर सकते हो एक दिन में। तुम्हें टेस्ट सीरीज भी हम देंगे, हम तुम्हें फील करवाएंगे इस चीज़ को कि तुम्हारी जो तुमने तैयारी करी है क्या हो गई है उस लेवल की। वो टेस्ट देकर ही फील होगा आपको, ऐसे फील होगा नहीं, है ना। और प्रॉपर टेस्ट देकर फील होगा। रैंडम कहीं भी ऐसे ही टेस्ट मार रहे हो, जान के मुश्किल बना दिया, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। वो पेपर का लेवल क्या है, क्या उसी पेपर के लेवल पे वो टेस्ट बनाए, तो हम उसी पेपर के लेवल के हिसाब से टेस्ट बना के आपको टेस्ट देने का भी मौका देंगे, जिससे आपकी तैयारी में और 4 चांद लगे। तो ये बैच आपको स्टार्ट होते हुए नज़र आ रहा है हमारा अफसर 2.0, कब से? 14 फरवरी 2025 से। तो यदि तुमने इस बार वर्दी पहनने का सपना बना लिया है कि भाई साहब वर्दी पहनूंगा, तो यकीन मानो एकदम सटीक और सही रणनीति है, और आज से ही शुरू करने वाली रणनीति है। और अगर तुमने ये सोचा अरे देखा जाएगा, सोचा जाएगा, तो फिर भाई समय आता नहीं है, समय हाथ से निकल जाता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय अपनी गति से दौड़ता रहता है। हमें समय के साथ साथ चलना होता है। यदि आप समय के साथ साथ नहीं चलेंगे तो सबसे पीछे खड़े नजर आएंगे एक दिन कतार में। ठीक है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ जो विद्यार्थी तैयारी करने वाला है उसको मेरी बात ज़रूर समझ आई होगी। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।